अच्छा, अभी जो था हमने आपको वीडियो जो था, फर्स्ट वीडियो जो हम कर रहे थे उसमें हमारा मीटिंग एंड हो गई थी। तो अब उसके बाद हम उसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका जो मॉडल पेपर है 2025 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, उसके लॉन्ग में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे लिया गया है। इसमें जो है हमें इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, तो यहाँ तक हमने जो है इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था। देन उसके बाद जो है हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ आ गए थे। फर्स्ट हमने लिखा था ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाइज जो है वो एक्सपेंस होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ था अनयूज ऑफिस सप्लाइज। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो जो हमने एक्सपेंस हो गया है। अब एक्सपेंस में जो है यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दी होती हैं। एक तो होता है कि एक्सपेंस बच गया है, एक जो है इतना आपको पे करना है, और एक जो है इतना जो है वो एक्सपेंस हो गया है। ये तीन चीज़ें होती हैं, बट हमें उसमें से उसको सॉर्ट आउट करना होता है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो था हमारा स्टार्टिंग में जो था ट्रायल बैलेंस में जो हमें दिया हुआ था वो 5000 दिया हुआ था, बट जब हमने एडजस्टमेंट देखी तो 2000 जो है वो उसमें से बच गया है, 3000 हमने लिख दिया। इंश्योरेंस में जो था एक्सपायर्ड, मतलब इतना ही टू खर्चा हो गया है। थाउजेंड हाँ, में अनयूज ऑफिस सप्लाईज है 2000, 3000 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो था ना 5000 में से जो है वो 2000 बच गया है, रिमेनिंग है। तो हम्म। जो चीज़ बच हाँ, फिर गई, से था। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास महीने के स्टार्ट में जो थे वो तुम्हें पॉकेट मनी मिले 50,000। अब तुम बोल रहे हो सर अभी 29th में है, मेरे पास रह गए हैं 15,000। तो तुमने खर्चा कितना किया महीने के दौरान, ड्यूरिंग द मंथ? 50,000 दिए थे आपके फादर ने आपको, और अब आपके पास जो है वो 15,000 बच गए। तो आपने एक्सपेंस कितना किया है? आप जो है क्या करेंगे, 50 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो आपका एक्सपेंस आ कितना जाएगा बचा ना? 35,000। 35,000। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो दिया हुआ है नहीं, ऑफिस सप्लाईज अनयूज का मतलब है इतनी बच गई है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा ट्रायल बैलेंस में जो दी हुई थी वो 5000 दी हुई थी, जिसमें से 2000 बच गई है, तो हमने 3000 लिख दिया है। देन इंश्योरेंस के साथ लिखा हुआ है एक्सपायर्ड, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। इंश्योरेंस एक्सपेंस। देन है जो है वो रेंट पेबल है जो 3000 है। पेबल का मतलब होता है इतना आपको पे करना है। अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कुछ रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, तो ये था 15,000। उसमें से जो फिफ्टीन है थाउजेंड को थ्री फिफ्टीन थाउजेंड से थाउजेंड जो था ना वो तो आपने एक्सपेंस पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया है। देन उसके बाद आपको थ्री डिफरेंट। थाउजेंड पे करने। तो इट मीन्स आपने टोटल जो एक्सपेंस था वो 15,000 तो खर्च कर लिए। अब 3,000 जो है तुम्हें और पे करने हैं। तो टोटल तुम्हारा खर्चा कितना हुआ, 18,000 हो तीन जाएगा। हजार और पे करना है। हाँ, हाँ, 18,000। अब यही वाले एग्जांपल हम आपकी पॉकेट मनी के ऊपर सेव करेंगे। आपके फादर ने आपको 50,000 दिए थे। अब आप बोल फिफ्टी रहे हैं कि थाउजेंड सर मुझे जो है ना वो किसी को जो है पे करने 10,000 और। तो मतलब जो हम्म। तुमने 50,000 रुपये दिए थे, 50,000 वो तो तुमने इस्तेमाल कर लिए। अब तुम्हें 10,000 ले किसी लिया। से उधार ले लिया है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया होगा, 60,000 हो गया होगा ना? 50,000, 50,000 मैंने पूरे खर्च कर लिए, फिर उसके हाँ, बाद 10,000 नीड है मुझे। दस दस हजार की नीड हजार है। जो है नीड नहीं है, 10,000 तुमने किसी से लेके उधार खर्चा कर लिया है। सही है। तो टोटल तुम्हारा एक्सपेंस कितना हो गया है? 40,000। 40 नहीं हो गया, 60 हो गया। क्योंकि 50 तो तुमने जो थे वो तो खर्च कर लिए हैं, अब 10,000 तुमने और किसी से ले लिए थे। सही सही सही, 60,000। टोटल तुम्हारा जो है वो एक्सपेंस हो गया 60,000। तो यहाँ पे रेंट में भी हमने लिख दिया ये 18,000। देन सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ 23,000। ये जो है ना फॉर द मंथ फॉर द ईयर लिखा हो, तो इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो आपका जो है ये एक्सपेंस है टोटल फॉर द मंथ के साथ, जो है ना उसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरीज एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस 23,000। जितना दिया हुआ है ना उतना ही हम लिख देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट देखें, एस्टिमेट बेड डेप्थ। बैड डेट्स एक्सपेंस है, वो भी एज इट इज हम लिख देंगे। कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस
जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली लाइन है हाँ उसमें डेट हाँ। ऑफ बर्थ वाली चीजें ही लिखेंगे ना सब। नहीं, हम बाद में देखेंगे, जो रिमेनिंग होंगे ना वो भी हमें लिखने पड़ेंगे। वो अभी हम आपको बताते हैं वो जो कैसे। लास्ट में होंगे। लास्ट में जो है ना हम आपको वो भी बता देंगे। बाद ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो ट्रायल बैलेंस में होंगे और हमने यहाँ नहीं लिखे होंगे। बैड डेट्स के बाद हम्म, नेक्स्ट आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वो कितना है? ऑफिस फर्नीचर वाज 2000। हाँ, तो हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमें दिया हुआ है 2000 रुपीज़। देन लास्ट में जो है, अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है किस चीज़ के ऊपर? ऑफिस 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 फर्नीचर। फर्नीचर है, हाँ, सप्लाईज में तो फर्नीचर। आप चाहें ना इसके साथ यहाँ ऑफिस फर्नीचर भी लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। 44,000 ऊपर। एक तो आप लोगों ने जो है ना क्लासेस मेरे ख्याल से जो ली थी ना, क्रैश क्लासेस के स्टूडेंट हैं आप, तो किसी कोचिंग सेंटर हम्म, में लिए होंगे, तो वहाँ आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर मुझे सही लग नहीं रहे। उसके बाद जी। जो है अब हम देखेंगे यहाँ पे और कौन सा जो है वो एक्सपेंस है जो हमने ना लिखा हो। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस तो चले, एक्सपेंस नहीं है। रेंट एक्सपेंस जो था वो हमने यहाँ इसको एडजस्ट कर दिया है। देन उसके बाद जो था ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। फिर हम जो है ना ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे देखते हैं कोई ऐसा एक्सपेंस हो जो हमने ना लिखा हो। तो यहाँ पे आपको जितने भी जो है ना एक्सपेंसेस वो सब हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे। इंश्योरेंस मैच। हाँ, ये जो अच्छा, अब बस इतना ही है डेप्रिसिएशन। हाँ, इसमें आपने 2,000 लिखे, इसमें ये नहीं लिखा आपने 44,000 से आपने माइनस नहीं किया ऑफिस फर्नीचर। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस फर्नीचर उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस। जो है ना वो वैल्यू अलग चीज़ है, और डेप्रिसिएशन अलग चीज़ है। डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस है, और वो उसकी वैल्यू है। तो हमें जो है ना यहाँ पे एसेट्स को तो नहीं टू लिखना है, थाउजेंड यहाँ हमें जो है वो सिर्फ एक्सपेंसेस लिखना है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़रा आप टोटल करेगा, क्या नाम है आपका? अनस। आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अच्छा, वो बाद में आपने जो लिखी थी नहीं नहीं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है ना वो वो एसेट नहीं है, लिखी। और यहाँ पे जो है ना हमें वो एक्सपेंसेस नहीं लिखना लिखेंगे, सिर्फ। एक्सपेंसेस लिख। हाँ, इस टाइप सही के है। क्वेश्चन है ना आप मुझसे करें, ताकि जो स्टूडेंट है ना जो ये बाद में सारे लेक्चर एक्सपेंसेस। लेक्चर सुनेंगे तो उनके लिए आसानी हो। अच्छा, उसके बाद जो है हमने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ज़रा सही टोटल इसका निकालेगा। 1 मिनट। 3000, 1500, 18,000, 23, 1200 एंड 2000। 48,700। ज़रा रिकैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये अगर गलत हो गया ना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलो को देखिए। 48,700। तो मैंने पहले कौन सा, पहले मैंने आपको कौन सा बताया था? 48,700 आ रहा है मेरे पास। 48,700। सही है। सही है ये। अब ये वाली वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था उसमें से माइनस होगी। 52,000 में से इस वैल्यू का आप माइनस कर दें। 52,000। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा था ना उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी लेस जी। हो जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट से ये एक्सपेंसेस लेस सही से। हाँ, एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। 52 माइनस 3,300 रह जाएगा। ये अनएडजस्टेड नेट इनकम आ जाएगा हमारा। अब इसको अनएडजस्टेड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखें हमें कुछ इनकम भी दी हुई है क्वेश्चन में। इनकम जो है रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है वो आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा। यहाँ देखें कुछ इनकम लग रही है आपको? नहीं, नहीं है कोई इनकम? रेवेन्यू है यहाँ पे। हाँ, कोई रेवेन्यू होगा, कमीशन नज़र आ रहा है। कैपिटल में कमीशन इनकम, हाँ, 7,000। कमीशन जो है ना वो रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे कमीशन इनकम की वैल्यू कितनी है? सेल्स के बाद कमीशन आ रहा है, उसके बाद हाँ, परचेजेस आ रहा है।
हाँ, तो कमीशन जो है हमें दिया हुआ है 7,000। 7,000। तो हम जो है ना ऐड अदर इनकम कमीशन इनकम की हेडिंग बना के यहाँ लिख देंगे 7,000। 3,300 में 7,000 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एडजस्टेड नेट इनकम। अब कमीशन आपने यहाँ पे तो देख लिया, अब ट्रायल बैलेंस में देखें कमीशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी। और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इधर ये जो नीचे जो लिखी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या? कमीशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है? स्टेटमेंट ऑफ नहीं। नहीं यहाँ है। पे सारे एक्सपेंसेस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ये तो बस सेपरेट है। सही है, तो हम जो है ना इसको प्लस कर देंगे। तो अब आपका जो इसका जो पेपर था मॉडल पेपर, उसमें जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया है उसमें जो टोटल आ हम्म। रहा है वो 10,300 आ रहा है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट को हाँ, सही से ग्रॉस प्रॉफिट को जो इससे माइनस किया, माइनस किया तो कितने? 48,700। 48,700 से 700। माइनस आपने किया, हम्म। तो ये फिर 7,000 का कमीशन था। सही है। हम्म। 3,300 है आपको। सही, 10,300। सही है। अब एडजस्टेड नेट इनकम। एडजस्टेड नेट इनकम हमारे पास आ गई है 10,300। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें पूरे क्वेश्चन में? ये चले हम आपको रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हमने जो था वो इसके बाद आप रिकॉल कर दें आप मुझे। अच्छा अच्छा। सबसे पहले जो है हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस होता है तो नेट सेल्स आ जाती है जो हमने यहाँ लिख दी है। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही में है। हम आ गए सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ओपनिंग परचेजेस इसकी और ऊपर जो लिखी हुई है। हाँ ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो है ना आपको ट्रायल बैलेंस में दी होगी। एंडिंग जो है वो डेटा ट्रायल फॉर बैलेंस, एडजस्टमेंट में ये होगी। जितनी भी चीजें हैं, सारी ट्रायल बैलेंस से लेंगे। सब ट्रायल बैलेंस से लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो प्रोसेस है ना उसमें। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग परचेजेस परचेज रिटर्न डिस्काउंट माइनस हो गया, नेट परचेज इन ऑपरेशन आ गया। अगर ये नहीं होती दोनों चीज़ें या ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो परचेज। इस वैल्यू को जो है हम उठा के इधर लिख देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो है ना हमें सही है। ट्रांसपोर्टेशन भी फोर जो फोर है थाउजेंड 50,000 से माइनस हो गए ना, तो माइनस हो गया। तो 42,000 हो गए। फिर उसके बाद बाय ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन हो गए। ऐड किया है हमने 47 हो गया। ये 65,000 कैसा आया है? ओपनिंग में एक मिनट, हमने ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया है या माइनस करेंगे इसकी नहीं कॉस्ट? नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो ऐड होगा। क्योंकि कैसे समझा नहीं मैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना आप अगर कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं अपने पास तो हम्म। उसमें जो है आप ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है तो वो तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ तुम जो है वो तुमने ट्रांसपोर्टेशन वहां से हमारा, ओ सॉरी, हाँ 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 हाँ, सही 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 सही। तुमने वहां से जो है मंडी से गाय खरीदी है 2.5 लाख रुपए की। और वहां से यहाँ जो तुम 5,000 गाय का लेके आ रहे हो 6,000 एक्सपेंस आ आठ गया। हजार रुपये ले रहे हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन हम्म। चार्जेस है ना। तो इट मीन्स वो आपके खर्चे को बढ़ा रहा था, इस वजह से हम उसको प्लस कर रहे हैं। ज्यादा खर्चा हो रहा। ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो हमने उसको फोर्टी ऐड सेवन किया। थाउजेंड का खर्चा हो रहा है। 47 का जो है ना इतने का हमने जो गुड्स खरीदी हैं जो हम्म, पिछले साल की बची हुई थी वो सब मिला के इतनी हमारी हम्म, परचेजेस है। सही है। मतलब फिर एक उसके साल बाद की ये जो है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग को मर्चेंडाइज, सॉरी, नेट परचेज से ऐड किया। 47,000 से प्लस कर लेंगे। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ वर्ड लिखा हुआ है 55,000 मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। क्या मतलब है कि जो और सेल। मर्चेंडाइज बेचने के लिए जो मौजूद मर्चेंडाइज। है। हाँ, अगर हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल क्या मतलब हुआ, इतने की जो मर्चेंडाइज है वो बिकने के लिए हमारे पास मौजूद है। उसमें से सही है। हमने एंडिंग को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। देन फिर ग्रॉस हम्म। प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट। अब जहाँ तक मैंने आपको एनालाइज किया ना मुझे लग रहा है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ इश्यूज होंगे, राइट? जी 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 जी। चले मैं इसका जो है ना आपको थोड़ी ऑपरेटिंग। हैंड देता हूँ ताकि ये है कि आपके इसके जो है ना फर्दर डाउट्स क्लियर हो जाएं। देन हमने जो है उसमें से माइनस किया तो अनएडजस्टेड नेट इनकम आ गया और फिर अदर इनकम आ गया। अच्छा, इसके लिए जो है ना आपको मेरी स्लाइड्स में स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। थोड़ा ये रट्टे वाला काम है, अब टाइम कम है ना तो आपको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से हो। ये कुछ इसमें वर्डिंग है, कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, कुछ हम्म। लाइबिलिटीज दी हुई हैं और कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। लास्ट क्लास जब हमने ली थी ना तो हमने फॉर्मेट तो कॉपी करवाया था आपको बट ये चीज़ें नहीं बताई थी क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यूज होती हैं।
एसेट्स में जो है हम्म। अनयूज्ड, अनएक्सपायर्ड, ऑन हैंड और प्रीपेड। अनयूज मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ, अनएक्सपायर्ड मतलब ये भी बच गया है, ऑन हैंड मतलब ये हाथ में मौजूद है, प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया है। ये आपका सारे नेट सही नहीं चल रहा। ये सारे वर्डिंग अगर आप देखेंगे ना, तो अब देखें, वॉइस क्लियर है? हेलो। ये सारे वर्डिंग आप देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये एसेट है, और एसेट जो है वो माइनस होगा। यहाँ आपको माइनस नज़र आ रहा है। देन उसके बाद जो है ये सारे हम वर्डिंग देखेंगे, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड और पेएबल। ये सारे जो वर्डिंग है ये डिनोट कर रहे हैं कि ये लाइबिलिटी है, और ये सब जो है वो ऐड हो जाएंगे। देन एक्सपेंस वाले वर्डिंग होंगे, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको बेटा ये याद रखनी पड़ेंगी। अब हम जो है ना इसको स्क्रीनशॉट लेके इन तीनों चीजों को याद याद रखना। रखनी पड़ेगी। एसेट वाले वर्ड होंगे तो माइनस होगा, लाइबिलिटी हम्म। वाले होंगे तो प्लस होगा, और एक्सपेंस वाले होंगे तो एज इट इज हम उसको लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर ठीक। है? ठीक है। अच्छा, नेट जो आपका डिस्कनेक्ट हुआ है ना, तो हम इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वो देन अब इसके बाद जो है, अब हम आपको फर्दर इसको एलेबरेट करते हैं। सबसे पहले देखें अनस, अनयूज ऑफिस सप्लाईज था। ठीक है। इससे पहले वर्ड क्या लिखा पता है? ये अनयूज लिखा हुआ था ना। कहाँ पे? फर्स्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में फर्स्ट लाइन है, उसमें लिखा हुआ है हम्म। अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज, राइट। अनयूज्ड ऑफिस सप्लाई सही है। अब हमने अनयूज जो था वो एसेट में था, एक्स लाइबिलिटी में था, एक्सपेंस में था। यहाँ अनयूज्ड सप्लाई। अनयूज वर्ड जो था, अनयूज खाली ये जो था हमें एसेट में दिया हुआ था ना, ये रहा जी। एसेट। एसेट्स में। तो हमने क्या करा, इस अनयूज को जो है उसमें से माइनस कर दिया। मतलब यहाँ पे आप देखें ना, अमाउंट अनयूज्ड हमने, को ट्रांसपोर्टेशन से। नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन से नहीं। अब हमने ट्रायल बैलेंस में देखा कि सप्लाईज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको ऑफिस सप्लाईज नज़र आ रही है, ये रही 5,000, हम्म। ये वाले अच्छा, 5,000 5,000 से 2,000 माइनस हो माइनस। गया ना, और 3,000 माइनस। हमने फिर यहाँ पे कितना लिख दिया, ये 3,000 लिख दिया। हम्म। देन उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। अब एक्सपायर्ड देखें कहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सपेंस में लिखा हुआ है। इंश्योरेंस एक्सपेंस। हाँ, जी। एक्सपायर्ड वर्ड जो है, ये जो इंश्योरेंस एक्सपायर क्यों नहीं आपने लिखा, एक्सपेंस क्यों लिखा है? नहीं, वो सेम ही है। आप एक्सपेंस लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने हेडिंग जो है ना ऑपरेटिंग एक्सपायर्ड की नहीं बनाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बनाई है। तो यहाँ पे जो है ना हमें, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड भी हम इसमें लिख सकते हैं? नहीं, लेकिन ये है कि वो अकाउंट जो है ना, कुछ अकाउंट्स अकाउंटिंग की तरफ से डिसाइड किए हुए हैं, वही हमें यूज़ करने होते हैं। मीन्स तो वही। दोनों के सेम ही है, लेकिन ये है कि वो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है ना वो एक हेड है, तो जो एक्सपेंस हेड, में आएगा ये। हाँ, जो सही है। हेड हमें बताया हुआ ना उसी हिसाब से हमें लिखना है। तो हमने ओके। इंश्योरेंस एक्सपेंस में लिख दिया 1,500। अब 1,500 हमने लिखा क्यों है? क्योंकि ये एक्सपेंस जो था ना वो एक्सपायर्ड था, और एक्सपायर्ड के साथ हम्म। मैंने इज इक्वल टू बनाया हुआ है। इज इक्वल टू का मतलब होता है जो अमाउंट है वही हम लिख देंगे, नीचे जो दी होगी ना डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, वही हम्म। हमने लिख देनी है। हम्म। देन नेक्स्ट सही हम है। देख रहे हैं रेंट पेबल। पेबल जो था वो कहाँ पे था इसमें, देखें आप, एसेट्स में, लाइबिलिटी में या एक्सपेंस में? एक्सपेंस पेबल। हाँ, यहाँ देखें इन तीनों में, एसेट्स में, एक्सपेंस में, लाइबिलिटी में, ये नीचे जो लिखे हुए ना, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेबल। पेबल है ना? पेबल है, लाइबिलिटी, लायबिलिटी। लाइबिलिटी के साथ हमने पॉजिटिव का साइन बनाया हुआ है, तो इट मीन्स ये वाली अमाउंट जी। जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब हम ऊपर देखेंगे रेंट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, ये रहा रेंट जो हमें दिया हुआ है 15,000। हमने जो है 18,000 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 15,000 में 3,000 को हमने ऐड कर दिया है। यहाँ तक बात क्लियर है? देन नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ रहा है? सैलरी एक्सपेंस पर सेल, मंथ ये एज इट इज आ जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा, बैड डेट्स भी एज इट इज आ बैड डेब्ट जाएगा, भी एज इट इज। और डेप्रिसिएशन भी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इन सब का हमने टोटल कर दिया है।
तो 48,700 है, और उसको जो है हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो लास्ट था ना हमारा 52,000। अच्छा, इन सबको जब प्लस कर दिया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये आता है ना 48,700। हाँ, फिर ये जो है अनएडजस्टेड नेट इनकम कैसे आया, क्योंकि इसके अंदर हमने ये प्लस कर माइनस कर दिया था 52 में से 48,000, तो अनएडजस्टेड नेट इनकम आ गया था 3,300। देन उसके बाद लास्ट में जो है हमने देखा यहाँ पे कुछ इनकम दी हुई थी, तो आपने यहाँ देखा था कमीशन इनकम थी 7,000, वो हमने ऐड कर दी अदर इनकम में, तो ये टोटल हमारा कमीशन इनकम, कमीशन कहाँ है? हाँ, ये ऊपर ना क्रेडिट बैलेंसेस में क्रेडिट बैलेंस में। 7,000। सही है, सेवन सही थाउजेंड है। था। तो और अभी 3,300 यहाँ से प्लस कर दी 7,000 से, बिल्कुल ये टेन एग्जैक्टली, थाउजेंड थ्री हंड्रेड क्योंकि अब ये आपको याद रखना है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो लेस होते हैं और अदर इनकम जो है वो ऐड होती है। अच्छा, अभी तो जो सही था है। आपने जो है वो क्लासेस जहाँ पे भी ली थी, लेकिन ये था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए था। अभी जो है आप 6-7 क्वेश्चन और बनाएगा। चले मैं इसको ज़रा स्टॉप कर दूँ क्लास को, फिर हम फर्दर देखते हैं आपको किस तरीके से आगे बताना है।